सारे दोस्तों नमस्कार। मैं सचिन विटनकर एक बार फिर से आपका इस YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों हमारा आज का टॉपिक है रिलेटेड टू रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस, दैट इज रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस, देन कंपोजिशन ऑफ फोर्सेस, देन हाउ टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट इन केस ऑफ कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्सेस। तो सबसे पहले दोस्तों हम रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस यानी क्या, तो इसके बारे में देखेंगे। So basically resolution of forces is nothing but a process of splitting up a single force into number of components but without changing their original effect। दोस्तों जैसा कि इस फिगर में हम दिखा रहे हैं, सपोज फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए कोई P नाम का एक फोर्स दिया है या कोई एक फोर्स दिया है which makes an angle of theta degree with the horizontal, जैसा कि इस फिगर में हमको नजर आ रहा। ये हो गया आपका हॉरिजॉन्टल एक्सिस और ये हो गया आपका गिवन फोर्स जिसने एंगल बनाया यहाँ पे थीटा। सो हियर by using the concept of trigonometry और concept of triangle, तो यहाँ पे हमको क्या दिख रहा है, यहाँ पे तीन चीजें हमको नजर आएंगी, एक हॉरिजॉन्टल पोर्शन, एक वर्टिकल पोर्शन और एक इंक्लाइंड पोर्शन, जिसको कि हम ट्रायंगल के इसमें अगर कंपेयर करते हैं तो इसको बोलेंगे हाइपोटेनस, इसको बोलेंगे अपोजिट साइड और इसको बोलेंगे हम एडजेसेंट साइड। सो अकॉर्डिंग टू ट्रिग्नोमेट्री अब हम क्या करने वाले हैं यहाँ पे रिजोल्यूशन में, जैसा कि मैंने आपको बताया, इस जो भी गिवन फोर्स P है इसके क्या करने वाले हैं, दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स यहाँ पे निकालने की कोशिश करेंगे और उस परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स को निकालने के लिए हमने नाम दिया है उसको Fx और Fy। सो Fx और Fy किस तरह से हम निकाल सकते हैं इसके बारे में सबसे पहले हम देखेंगे। अब जैसा कि हम यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री से हमको पता चलता है कॉस यानी क्या होता है, आपका कॉस का मतलब होता है एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस। सो हियर एडजेसेंट साइड मींस Fx divided by hypotenuse means P. So Fx, the value of Fx is equal to P cos theta. But what is the meaning of Fx? Fx is nothing but the horizontal component for this given force P, which is given in the problem. Then sin theta. Sin theta का मतलब क्या होता है, opposite side upon hypotenuse. So here opposite side is Fy and hypotenuse is P. Therefore Fy is equal to P sin theta. दोस्तों अब Fy का मतलब क्या होता है, Fy यानी क्या आपका, Fy is nothing but the vertical component for this given force. तो जैसा कि मैंने आपको बताया, फिर से एक बार मैं दोहराता हूँ, रिजोल्यूशन का मतलब क्या होता है, इट इज नथिंग बट अ प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग अप अ सिंगल फोर्स इनटू नंबर ऑफ कंपोनेंट्स बट विदाउट चेंजिंग देयर ओरिजिनल इफेक्ट। तो हमने क्या किया, अब ये जो गिवन फोर्स था हमारा P था, इसको क्या किया हमने, दो कंपोनेंट्स में अब इसको डिफाइन कर दिया, दो कंपोनेंट में इसको स्प्लिट अप कर दिया, वन इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, अनदर इन द वर्टिकल डायरेक्शन। तो ये हो गया आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जिसको नाम दिया हमने Fx और ये हो गया आपका वर्टिकल कंपोनेंट जिसको नाम दिया हमने Fy। सो Fx के लिए हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के लिए हमारे पास में परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स अगर हमको निकालना है तो उसके लिए क्या फार्मूला, Fx इज इक्वल टू P cos थीटा। सिमिलरली वर्टिकल कंपोनेंट के लिए क्या फार्मूला हमारे पास, P sin थीटा। समटाइम्स इट इज आल्सो कॉल्ड एज ऑर्थोगोनल कंपोनेंट्स और रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर। ठीक है, अब हम एक न्यूमेरिकल लेंगे। एक न्यूमेरिकल हमको क्या दिख रहा है यहाँ पे, देयर इज ए फोर्स ऑफ 40 किलो न्यूटन व्हिच मेक्स एन एंगल ऑफ 40 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। अब इसको हमारा प्रॉब्लम में हमको बताया रिजॉल्व ए फोर्स ऑफ 40 किलो न्यूटन व्हिच मेक्स एन एंगल ऑफ 40 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। तो दोस्तों जैसा मैंने आपको मैं फिर से एक बार रिपीट करूंगा, रिजॉल्व करने यानी क्या करना है, 40 किलो न्यूटन की जगह हमको क्या करना है, इसका एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट फाइंड आउट करना है और एक वर्टिकल कंपोनेंट फॉर्म करना है या फाइंड आउट करना है। सो इसके लिए अब यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, हियर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ P। P यानी क्या रहने वाला आपका, वैल्यू ऑफ गिवन फोर्स, और थीटा यानी क्या रहने वाला है, एंगल मेड बाय दिस गिवन फोर्स विद रिस्पेक्ट टू horizontal. So here theta, the value of theta is 40 degree and the value of given force is 40 किलो न्यूटन। जैसा कि हम प्रीवियसली देख चुके हैं, Fx के लिए हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कौन सा फार्मूला इसमें लाना है हमको, P cos थीटा, और वर्टिकल कंपोनेंट के लिए कौन सा फार्मूला इसमें लाना है हमको, P sin थीटा। सो जैसा ही हम इस फार्मूले को यूज करेंगे, Fx इज इक्वल टू P cos थीटा, तो P की जगह हम रिप्लेस करेंगे 40 से और थीटा की जगह रिप्लेस करेंगे 40 डिग्री से। सो यहाँ पे इक्वेशन बन जाएगा आपका 40 इंटू कॉस ऑफ 40। सो दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी 30.641 किलो न्यूटन। Fy का मतलब क्या होने वाला है, फिर से मैं दोहराता हूँ, Fy यानी आपका वर्टिकल कंपोनेंट है। Fy के लिए क्या फार्मूला है हमारे पास, P sin थीटा। फिर से सेम फिगर हमको लेना है, तो यहाँ पे P की वैल्यू कितनी है आपकी 40 और थीटा भी ऑलरेडी हम स्पेसिफाई कर चुके हैं कितना आपका 40। सो ये वैल्यू आ रही है आपकी 25.711। अब ये तो हमने कंपोनेंट निकाल लिया, मगर हमने क्या बताया था, इसकी इस तरह से हम कंपोनेंट फॉर्म करेंगे सो दैट इसका जो भी ओरिजिनल इफेक्ट है वो आपका क्या मिलने वाला है, आपको सेम मिलने वाला है। तो यहाँ पे देखो आप, अगर हम दो फोर्सेस को एक फोर्स में कन्वर्ट करते हैं, दैट फोर्स इज कॉल्ड एज रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट निकालने के लिए हमारे पास ये फार्मूला और इसके दो कंपोनेंट है आपके। सो Fx रिजल्टेंट की वैल्यू इस तरह से हम निकाल सकते हैं, अंडर रूट ऑफ Fx स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ Fy स्क्वायर। सो अंडर रूट ऑफ Fx स्क्वायर की वैल्यू मिलेंगे आपको अंडर रूट ऑफ 30.641 का स्क्वायर प्लस Fy की जगह कौन सी वैल्यू पुट करेंगे हम, 25.711 स्क्वायर। सो ये वैल्यू देखो कितनी आ रही है आपकी 40 किलो न्यूटन। इसका मतलब क्या हो रहा है, अगर इस फोर्स को आपने
रिमूव किया और उसकी जगह ये दो कंपोनेंट यहाँ पे शो किए, तो ये दो कंपोनेंट भी उतना इफेक्ट प्रोड्यूस करेंगे जितना कि ये सिंगल फोर्स यहाँ पे आपका प्रोड्यूस करने वाला। So that is the meaning of resolution of a forces. That is the splitting of a single force into number of components but without changing their original effect. यहाँ पे देख रहे हैं आप, अगर इसकी जगह, इस फोर्स की जगह हम यहाँ पे दो कंपोनेंट भी अप्लाई करते हैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और वर्टिकल डायरेक्शन में, so they will produce the same effect as that will be produced by the given force. So this process is called as resolution of force. फिर से मैं दोहराता हूँ, ये जो हमने कंपोनेंट्स फॉर्म किए ये हो गए आपके परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स. सो दीज आर कॉल्ड एज perpendicular components or orthogonal components, or sometimes it is also called as rectangular components. So this is related to resolution of forces. I hope आपके resolution के concept जो है यहाँ पे clear हो गए होंगे. Now we are going to see what is the meaning of composition of a force. So composition of a force can be defined as a process of finding out a single force which will produce the same effect as that will be produced by number of forces acting together. Let me repeat once again. Composition of a force can be defined as a process of finding out a single force which will produce the same effect as that will be produced by number of forces acting together. For example, जैसा कि मान के चलो ये प्रॉब्लम हमको क्या दिख रहा, suppose for example if this is the point at which all these forces are acting, so such system is called as, अगर सब नंबर ऑफ फोर्सेस एक ही जगह पे एक ही पॉइंट पे एक्ट होते हैं तो उसको बोला जाता है कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम. सो यहाँ पे जो प्रॉब्लम हम देख रहे हैं, फॉर एग्जांपल के लिए हमने जो प्रॉब्लम लिया है, ये दिस इज द प्रॉब्लम बेस्ड ऑन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम. दो तरह के सिस्टम होते हैं, कॉन्करेंट और सेकंड वन इज होती है आपकी नॉन कॉन्करेंट. नॉन कॉन्करेंट का मतलब होता है डिफरेंट फोर्सेस दे आर एक्टिंग एट डिफरेंट पॉइंट्स, बट कॉन्करेंट का मतलब होता है नंबर ऑफ फोर्सेस दे आर एक्टिंग एट ओनली वन पॉइंट और एट अ सिंगल पॉइंट. इट इज जस्ट लाइक कंसिडर द एग्जांपल ऑफ फुटबॉल. वहां पे क्या होता है, नंबर ऑफ प्लेयर्स दे आर एक्टिंग टुवर्ड्स ओनली वन बॉल, फुटबॉल जिसको बोलते हैं हम. सबका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन क्या होता है, एक ही जगह पे एक्ट होता है. सो सच टाइप ऑफ सिस्टम इज कॉल्ड एज कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम. एनीवे, हमारा जो टारगेट है यहाँ पे, अब हमको क्या नजर आ रहा है पे, 30 किलोन्यूटन का फोर्स है, 40 किलोन्यूटन का फोर्स है और 60 किलोन्यूटन का फोर्स है, which makes an angle of 30, 40 and 50 डिग्री with respect to horizontal. सो यहाँ पे जब हम रिजल्टेंट निकालने की कोशिश करें तो हमको क्या करना है, जितना भी इफेक्ट इस पर्टिकुलर मेंबर पे, इस पर्टिकुलर बॉडी पे, इस पर्टिकुलर फोर्सेस के कारण डेवलप होने वाला है, दैट सेम इफेक्ट कैन बी प्रोड्यूस ओनली विद द हेल्प ऑफ अ सिंगल फोर्स व्हिच इज कॉल्ड एज रिजल्टेंट. सो कंपोजिशन ऑफ फोर्सेस का प्रॉब्लम हम जब भी सॉल्व करेंगे तो हमको एक ही चीज ख्याल में रखना है, कंपोजिशन ऑफ फोर्सेस का प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे यानी क्या, कौन सा फोर्स निकालने वाले हैं हम, रिजल्टेंट फोर्स निकालने वाले. और ये रिजल्टेंट फोर्स की खासियत क्या है, रिजल्टेंट फोर्स क्या करता है, जितने भी उस बॉडी के ऊपर एक्ट होने वाले फोर्सेस है वो कंबाइनली जितना इफेक्ट वहां पे प्रोड्यूस करते हैं उसका ही सेम इफेक्ट हम प्रोड्यूस कर सकते हैं बाय द यूज ऑफ ओनली वन फोर्स, एंड दैट सिंगल फोर्स इज नथिंग बट अ रिजल्टेंट फोर्स. सो ये चीज यहाँ पे ख्याल में रखना है. इसकी और रिजल्टेंट की वैल्यू कोई अलग अलग रहने वाली नहीं, सिर्फ हम क्या करने वाले हैं यहाँ पे, नंबर ऑफ फोर्सेस की जगह क्या करने वाले हैं, उसको रिप्लेस करेंगे एक ही फोर्स से व्हिच विल प्रोड्यूस द सेम इफेक्ट एज दैट विल बी प्रोड्यूस्ड बाय नंबर ऑफ फोर्सेस एक्टिंग टुगेदर ऑन दैट पर्टिकुलर बॉडी और पर्टिकुलर मेंबर. सो अब रिजल्टेंट फोर्स की भी हम डेफिनेशन देख लेते हैं. रिजल्टेंट फोर्स इज डिफाइंड एज अ सिंगल फोर्स व्हिच विल प्रोड्यूस द सेम इफेक्ट एज इट विल बी प्रोड्यूस्ड बाय नंबर ऑफ फोर्सेस एक्टिंग टुगेदर. Let me repeat once again. Resultant force is defined as a single force which will produce the same effect as it will be produced by number of forces acting together. जैसा कि फॉर एग्जांपल हमने बताया यहाँ पे नंबर ऑफ फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं, तो अब हमको रिजल्टेंट निकालने में क्या करना है, तो कोई तरह आर्बिट्ररी वैल्यू में बता रहा हूँ यहाँ पे. सपोज फॉर एग्जांपल अगर 3 फोर्सेस की जगह, जैसा गिवन प्रॉब्लम हमको दिया, इसकी जगह क्या करेंगे हम, एक ही फोर्स यहाँ पे कुछ तो भी रिप्रेजेंट करेंगे और उस सिंगल फोर्स को बोलेंगे हम रिजल्टेंट फोर्स. मगर रिजल्टेंट फोर्स क्या, आपका रिजल्टेंट फोर्स यानी क्या, एक फोर्स ही है. तो फोर्स कौन सी क्वांटिटी आपकी, फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी. सो वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हमको दो चीजों की आवश्यकता है, वन इज मैग्नीट्यूड एंड सेकंड इज डायरेक्शन. सो मैग्नीट्यूड यानी क्या होने वाला, उसकी जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू निकालेंगे उसको बोलेंगे मैग्नीट्यूड. मगर जैसा कि कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम और यहाँ पे हमको जो सिस्टम दिख रही है, यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा ये 4 क्वाड्रेंट हमको नजर आ रहे हैं और हर क्वाड्रेंट का एक रेंज रहती है. जैसा पहला क्वाड्रेंट में अगर है तो उसकी भी रेंज रहेंगे आपकी 0 to 90. सेकंड क्वाड्रेंट में अगर ये बिलोंग करता है तो उसकी रेंज रहेंगे आपकी 90 to 180. थर्ड में अगर है तो 180 to 270 एंड फोर्थ में अगर है तो 270 to 360 और 0 डिग्री. सो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे सपोज फॉर एग्जाम्पल, जैसा कि यहाँ पे हमको पता चल रहा है ये हमारा जो रिजल्ट रहता है चौथे क्वाड्रेंट में आ रहा है, मगर चौथे क्वाड्रेंट की रेंज में जैसा प्रीवियसली बताया आपको कितने रहने वाले, आपकी 270 to 360 रहने वाले थे. इसका हमको क्या करना है, एग्जैक्ट एंगल भी पता करना है. तो जिसको बोलेंगे एंगल निकालने के लिए जो भी हम
एक करेंगे एंगल जो निकालेंगे उसको बोलेंगे हम कैलकुलेशन ऑफ डायरेक्शन, और टू लोकेट द पोजीशन ऑफ रिजल्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू डायरेक्शन, और ये मैग्नीट्यूड यानी उसकी वैल्यू रहने वाली। ये चीजें हमको इसलिए करना है एज इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हमको दो चीजें की जरूरत पड़ती है। उसका पहला चीज है आपकी मैग्नीट्यूड और दूसरी चीज है आपकी डायरेक्शन। सो आई होप इट विल क्लियर योर कॉन्सेप्ट। सो और इसको और अच्छी तरह से एक्सप्लेन करने के लिए आई विल टेक वन प्रॉब्लम बेस्ड ऑन दिस टॉपिक। ऑलरेडी हम रिजल्टेंट, कंपोजिशन ऑफ फोर्स सब मीनिंग जान चुके हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो रहेगा आपका डिजाइन स्टेप्स टू फाइंड आउट रिजल्टेंट। ज्यादातर एग्जाम में क्या आता है, आपको गिवन फोर्स सिस्टम दे रहे थे, उसके लिए आपको रिजल्टेंट फोर्स निकालना है। रिजल्टेंट फोर्स यानी जैसा कि मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, रिजल्टेंट फोर्स यानी क्या करना है, आपको नंबर ऑफ फोर्सेस के लिए एक ही फोर्स वहां पे हमको फाइंड आउट करना है, जिसको कि नाम देंगे हम रिजल्टेंट फोर्स। तो सबसे पहले आप ख्याल में रखिए डिजाइन स्टेप्स टू फाइंड आउट रिजल्टेंट। सबसे पहली स्टेप जो आपकी वो है रिजॉल्विंग ऑल द फोर्सेस हॉरिजॉन्टली। हॉरिजॉन्टली आने की वजह से यहाँ पे कौन सी कंडीशन आने वाली है आपकी, सिग्मा एफेक्ट। ऑलरेडी हमें फॉर्मूला देख चुके हैं, सिग्मा एफेक्ट इज इक्वल टू पी कॉस थीटा। मगर यहाँ पे हम डिफरेंशिएट करने के लिए इस तरह के फोर्सेज जो पॉजिटिव साइन से दर्शाए जाएंगे और इस तरह के फोर्सेज जो वो निगेटिव साइन से दर्शाए जाएंगे इन हॉरिजॉन्टल विथ रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन और विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। देन स्टेप नंबर 1 रिजॉल्विंग ऑल द फोर्सेस वर्टिकली। वर्टिकली का मतलब होता है अलोंग दी वाई एक्सिस, जैसा कि यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये हो गया आपका वाई एक्सिस और हॉरिजॉन्टल एक्सिस यानी हो गया आपका एक्स एक्सिस। सो रिजॉल्विंग ऑल दी फोर्सेस वर्टिकली समेशन ऑफ एफ वाई इज इक्वल टू पी साइन थीटा। यहाँ पे साइन कन्वेंशन लेना आपको, अगर फोर्स आपका वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में जाता है तो उसके लिए प्लस साइन, अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में आता है उसके लिए माइनस साइन। देन थर्ड वन इज मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट। रिजल्टेंट की अगर हमको वैल्यू निकाले तो उसके लिए फॉर्मूला आर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ समेशन ऑफ एफ एक्स स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ एफ आई स्क्वायर। देन मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्ट निकालने के बाद हम क्या करेंगे, कौन से क्वाड्रेंट में बिलोंग कर रहा है इसके लिए हम क्या करेंगे, सिलेक्ट द क्वाड्रेंट ऑफ आर। सो आर की वैल्यू हम किस पर से, कौन से इस पर से फाइंड आउट करेंगे, selection of quadrant of R mainly depends upon the respective values of sigma fx and sigma fy। हमारा जो रिजल्ट है फर्स्ट क्वाड्रेंट में कब रह सकता है, अगर fx की वैल्यू प्लस है और fy की वैल्यू प्लस है तो ये रहेगा आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में कब रहने वाला है, अगर fx की वैल्यू माइनस है और fy की वैल्यू प्लस है, देन रिजल्टेंट विल लाई इन सेकंड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में कब रह सकता है, अगर fx और fy दोनों की भी वैल्यू आपकी निगेटिव है, देन रिजल्टेंट विल लाई इन थर्ड क्वाड्रेंट। अगर fx की वैल्यू प्लस है और fy की वैल्यू माइनस है, देन रिजल्टेंट विल लाई इन फोर्थ क्वाड्रेंट। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, रिजल्टेंट क्या आपका वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी होने की वजह से यहाँ पे दो चीजें चाहिए हमको, वन इज मैग्नीट्यूड, सेकंड वन इज डायरेक्शन। सो ये तो मैग्नीट्यूड निकाल लिया हमने, अब डायरेक्शन के लिए हम क्या करेंगे, उसका क्वाड्रेंट सिलेक्ट कर लेंगे और उस क्वाड्रेंट में हम देखेंगे उसने एक्स एक्सिस के साथ में कितना एंगल बना है। तो उसके लिए अब क्या फार्मूला यहाँ पे, tan अल्फा इज इक्वल टू सिग्मा एफ वाई अपॉन सिग्मा एफ एक्स। इस पर से हम अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स कर लेंगे और वो वैल्यू हम निकाल लेंगे। सो अब जैसा कि यहाँ पे हमको प्रॉब्लम दिया है, डिटरमाइन द रिजल्टेंट फॉर द गिवन फोर्स सिस्टम। सो यहाँ पे हमको बेसिकली फार्मूले में, सॉरी बेसिकली प्रॉब्लम में क्या क्या दिख रहा है। अब यहाँ पे मैंने जो फिगर बनाई है ये तो ऑलरेडी इसको कंपोनेंट दिखा है, एक्चुअल में कंपोनेंट हमको दिखा नहीं। प्रॉब्लम फिगर क्या रहने वाली हमारी, ये फोर्स इस तरह से दिया है, ये फोर्स इस तरह से, ये फोर्स गायब है यहाँ से, ये कंपोनेंट हमने दर्शाया हमारे कन्वीनियंट के लिए, ये इस तरह से रहेंगे आपका। सपोर्ट ये इस तरह से बेसिक प्रॉब्लम है हमारा, जिसको कि हमने क्या किया, डिजाइन स्टेप को फॉलो करते हुए इसको हम सॉल्व करते गए। सो हमारे पास में देखो आप कितने फोर्स दिए, वन फोर्स इज 20 न्यूटन, सेकंड फोर्स इज 15 न्यूटन, देन थर्ड फोर्स इज 13 न्यूटन एंड फोर्थ फोर्स इज अगेन 25 न्यूटन। तो इसमें क्या दिख रहा है आपको, 15 न्यूटन फोर्स और 25 न्यूटन फोर्स, ये जो भी फोर्स है दे आर इंक्लाइन फोर्स। सो इंक्लाइन फोर्स होने की वजह से क्या करेंगे हम, यहाँ पे इसको रिजॉल्व करेंगे। रिजोल्यूशन जो करना है हमको सिर्फ इंक्लाइन फोर्स के बारे में करना है, वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल फोर्स दिया होगा तो उसके लिए कोई भी कंपोनेंट वहां पे हमको फॉर्म करना नहीं है। कंपोनेंट फॉर्म हम सिर्फ किस चीज के लिए करेंगे, इंक्लाइन मेंबर के लिए। सो जैसा कि आप प्रीवियसली देख चुके थे, इसका रिजोल्यूशन क्या होने वाला है, वन इज एक्टिंग इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, अदर इज एक्टिंग इन वर्टिकल डायरेक्शन। तो हॉरिजॉन्टल के लिए क्या फॉर्मूला आपका, पी कॉस थीटा। तो यहाँ पे इस गिवन फिगर के लिए हम सोच रहे थे पी की वैल्यू कितनी होगी आपकी 15, और इसमें बना हुआ एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ में कितना आपका 60, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएंगे आपकी 15 कॉस 60, और दूसरी वैल्यू क्या हो जाएंगी इसकी कंपोनेंट की 15 साइन 60। इस पर्टिकुलर मेंबर के बारे में या फोर्स के बारे में हम सोच रहे हैं। दूसरा फोर्स कौन सा हमारा जो इंक्लाइन दिया था वो है 25। अब 25 को भी क्या करेंगे हम, उसके टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स के फॉर्म में फिर से रिप्रेजेंट करेंगे। तो फिर से क्या होने वाला है आपका 25 cos 30, और ये वर्टिकल होने के वजह जिसकी वैल्यू हो जाएंगे आपकी कॉस की जगह लेंगे हम साइन। सो ये हो गया हमारे रिस्पेक्टिव कंपोनेंट्स। तो सबसे पहली जो स्टेप है हमारी वो तो क्या करना है हमको, रिजोल्यूशन
की फिगर हमको बना के रखनी है। रिजोल्यूशन किस फोर्स के लिए करेंगे हम, जो भी फोर्स हमको इंक्लाइन डायरेक्शन में दिया है, यानी जिसने हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल साथ में कुछ एंगल बना है, उसको बोलेंगे हम इंक्लाइन मेंबर। वह जो वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल फोर्स है वो एज इट इज रखना है हमको। तो जैसा कि यहाँ पे हमको क्या दिख रहा था, 15 न्यूटन फोर्स और 25 न्यूटन फोर्स दोनों भी इंक्लाइन थे, क्योंकि इसका इस मेंबर के साथ में, इस फोर्स के साथ में एंगल दिया था हमको। 15 के साथ में एंगल दिया था हॉरिजॉन्टल के साथ में 60 डिग्री, और 25 के साथ में एंगल दिया था हमको 30 डिग्री। तो हमने सबसे पहले स्टेप क्या किया, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल को एज इट इज रखा, मगर ये जो 15 न्यूटन फोर्स और 25 न्यूटन फोर्स जो था, उसको हमने क्या किया, रिप्रेजेंट किया इन द फॉर्म ऑफ इट्स टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर components by using the formula sigma fx is equal to p cos theta and sigma fy is equal to p sin theta। जैसा कि यहाँ पे p की वैल्यू आपकी 15 और थीटा की वैल्यू आपकी 60, तो ये फार्मूला लगा दिया आपने, रिस्पेक्टिव फार्मूला अप्लाई किया और यहाँ पे उसकी डायरेक्शन हमने शो कर दी। अब दोस्तों देखो यहाँ पे रिजॉल्विंग सब स्टेप नंबर 1 क्या हमारी, रिजॉल्विंग ऑल द फोर्सेस हॉरिजॉन्टली। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के बारे में सोचेंगे। और अब हमको क्या करना है, इस फोर्स को बॉयकॉट कर देना है, इसको छोड़ देना है, इसकी जगह क्या कौन से फोर्स लेना है हमको, इसके कंपोनेंट्स लेना है। ये चीज हमेशा ख्याल में रखना है आपको। अब ये हमारा पिक्चर में आने वाला नहीं है, इसकी जगह क्या लेंगे हम, इसके दो कंपोनेंट। तो दो कंपोनेंट क्या है यहाँ पे, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 15 cos 60 और इसका कंपोनेंट क्या है 25 cos 30। इसको भूल जाइए, इसको भूल जाइए, इसकी जगह क्या लेना है हमको, कंपोनेंट्स के बारे में सोचना है। और कंपोनेंट्स भी कौन से होना हमको, जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्ट हो रहे हैं। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्ट होने वाले फोर्स देखो आप, 20 न्यूटन, 50 cos 60, देन 25 cos 30। अब सिर्फ यहाँ पे डिफरेंशिएटिंग पैरामीटर क्या है, फार्मूला तो हमको सेम लगाना है, मगर डिफरेंशिएटिंग पैरामीटर क्या है, इस तरह का अगर फोर्स वहां पे एक्ट हो तो उसके लिए प्लस साइन, इस तरह के फोर्स के लिए माइनस साइन। देखो अब यहाँ पे ये पॉजिटिव साइन के साथ में मैच हो रहा है इसलिए प्लस, ये भी पॉजिटिव साइन के साथ में मैच हो रहा है इसलिए प्लस। अरे कंपोनेंट होने की वजह से इसके साथ में या तो कॉस वर्ड आएगा या साइन वर्ड आएगा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई एक्सिस। अगर फोर्स हमारा हॉरिजॉन्टल है या वर्टिकल है तो डायरेक्टली उस फोर्स की वैल्यू आने वाली है, मगर इसका डायरेक्शन देखो आपके पॉजिटिव के साथ में मैच हो रहा है इसलिए यहाँ पे +20, देन 15 cos 60, देन 25 cos 30, क्योंकि इसकी डायरेक्शन निगेटिव डायरेक्शन के साथ मैच हो रही है, इस वजह से हमने यहाँ पे ये वैल्यू लिखी। अगर हम इसका कैलकुलेशन करते तो कैलकुलेशन आने वाला है आपका +5.85 न्यूटन। सिमिलरली अब दूसरा चीज क्या करना है हमको, जैसा है हमने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसको रिजॉल्व किया, उसी तरह से हमको क्या करना है, वर्टिकल डायरेक्शन के बारे में सोचना है। तो वर्टिकल डायरेक्शन के बारे में हमको ऑलरेडी पता है, सिग्मा एफ आई इज इक्वल टू क्या लेना है हमको, पी साइन थीटा, और साइन कन्वेंशन क्या है, अपवर्ड फोर्स के लिए पॉजिटिव, डाउनवर्ड फोर्स के लिए निगेटिव। सो यहाँ पे जो फॉर्मूला हम यूज में लाएंगे वो है आपका सिग्मा एफ आई इज इक्वल टू पी साइन थीटा एंड दिस इज द साइन कन्वेंशन व्हिच वी हैव टू यूज। सो यहाँ पे आप सिर्फ क्या करेंगे, जब हम सिग्मा एफ आई के बारे में सोचेंगे तो हमको सिर्फ वर्टिकल फोर्सेस या इंक्लाइंड मेंबर के जो भी कंपोनेंट्स फॉर्म हुए हैं, वर्टिकल अगर ले रहे हैं तो वर्टिकल डायरेक्शन देना है, हॉरिजॉन्टल अगर ले रहे हैं तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन देना है। तो यहाँ पे इंक्लाइंड मेंबर का ये कंपोनेंट और ये कंपोनेंट ये पिक्चर में आएंगे, ये ओरिजिनल फोर्सेस आपके कैलकुलेशन के बाहर हो जाएंगे। और यहाँ पे साइन कन्वेंशन क्या आपका, अपवर्ड फोर्स पॉजिटिव, डाउनवर्ड फोर्स नेगेटिव। सो पहली वैल्यू क्या आएंगे आपकी +15 साइन 60। प्लस क्यों लिया, क्योंकि साइन कन्वेंशन बता रहा है अगर फोर्स आपका वर्टिकली अपवर्ड है तो उसके लिए प्लस साइन लेना है आपको। देन 30 न्यूटन, ये वर्टिकल फोर्स है, इसके बारे में कुछ भी सोचना नहीं, डायरेक्ट उसको डायरेक्शन के साथ में कंपेयर करना है, डायरेक्ट वहां पे उसका मैग्नीट्यूड लिख डालना है आपको, या तो प्लस रहेगा या फिर माइनस रहेगा। ये माइनस कौन से केस में रह सकता है, अगर मान के चलिए वर्टिकली फोर्स है मगर इसका सेंस अगर डाउनवर्ड दिया, इन दैट केस इंस्टेड ऑफ पॉजिटिव साइन वी हैव टू यूज माइनस साइन। सो ये हो गया आपका +30। देन नेक्स्ट फोर्स है आपका 25 साइन 30, इसका भी सेंस देखो आपको कैसा दिख रहा है, वर्टिकली अपवर्ड है, इस वजह से यहाँ पर भी हम कौन सा साइन लेंगे, पॉजिटिव साइन। सो यहाँ पे इक्वेशन बन जाएगा आपका +15 साइन 60 +30 +25 साइन 30। सो ये वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करते दिए आएंगे आपकी +55.49 न्यूटन। तो अभी फिलहाल तो हमने क्या किया, दोनों वैल्यू निकाल लिया, रिजॉल्विंग ऑल दी फोर्सेस हॉरिजॉन्टली, इस पर से सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू निकाली, और रिजॉल्विंग ऑल दी फोर्सेस वर्टिकली, इस पर से सिग्मा एफ आई की वैल्यू निकाल ली हमने। और दोनों की वैल्यू क्या आ रही है आपकी +5.85, ये सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू होगी और ये सिग्मा एफ आई की वैल्यू कितनी होगी आपकी +55.49 न्यूटन। देन नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारी, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट निकालना है हमको। सो मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट कैसा निकालेंगे हम, सो यहाँ पे क्या आने वाला है आपका मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट, और रिजल्टेंट के लिए हम कौन सा सिंबल यूज में लाते हैं, आर। इस वजह से क्या होने वाला है, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट आर इज इक्वल टू √ऑफ सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर प्लस सिग्मा एफ वाई स्क्वायर। तो जो भी रिस्पेक्टिव वैल्यू हमारी आई है ये क्या करेंगे हम यहाँ पे पुट करने की कोशिश करेंगे। तो एफ एक्स की जगह क्या करेंगे हम 5.85 को रिप्लेस करेंगे, एफ वाई की जगह क्या करेंगे हम 55.49 को रिप्लेस करेंगे, और इसका कैलकुलेशन जब हम करेंगे तो ये वैल्यू आएंगे आपकी 55.79 न्यूटन। अब यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन रहेंगे, या तो आपको प्रॉब्लम जो दिया है किलो न्यूटन में दिया रहेगा या फिर न्यूटन में। अगर न्यूटन में दिया है तो पूरे फोर्स के यूनिट क्या रहने वाला आपका न्यूटन, अगर यहाँ पे किलो न्यूटन भी दिया है तो वहां पे क्या लेंगे हम, किलो न्यूटन लेंगे। मगर ये तो क्या हो गया आपका सिर्फ मैग्नीट्यूड निकल गया। जैसा कि मैं पहले भी बता चुका आपको, फोर्स का आपका वेक्टर क्वांटिटी, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी होने की वजह से क्या करना है हमको, उसके डायरेक्शन भी निकालना है। तो डायरेक्शन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका हमको क्वाड्रेंट फिक्स करना है।
तो क्वाड्रेंट कैसे फिक्स करेंगे हम, उसके लिए क्या करेंगे, हम दो चीजों के बारे में जानकारी हासिल करेंगे, एफ एक्स की वैल्यू और एफ वाई की वैल्यू। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है आपका, पहले क्वाड्रेंट में हमारा रिजल्टेंट कब रह सकता है, अगर एफ एक्स भी पॉजिटिव और एफ वाई भी अगर पॉजिटिव, तो रिजल्टेंट कहाँ पे रहने वाला है हमारा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहने वाला है। जैसा कि यहाँ पे क्या दिख रहा है हमको, एफ एक्स भी पॉजिटिव है और एफ वाई भी पॉजिटिव, इसलिए ये कहाँ पे रहने वाला है हमारा रिजल्टेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। मगर फर्स्ट क्वाड्रेंट का जैसा मैं पहले भी आपको बता चुका, फर्स्ट क्वाड्रेंट का दायरा कितना है हमारा, 0 से लेकर 90 डिग्री तक है। तो अब हमको क्या करना है, इसका एग्जैक्ट पोजीशन है, इसमें कितना एंगल बना है ये निकालना है। तो हम क्या करेंगे अब, ये तो आर यानी क्या हो गया हमारा, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट हो गया, जो वैल्यू हमको पता है, ये वैल्यू कितनी है आपकी 55.79 न्यूटन है। मगर इसने बना हुआ एंगल हमको अब निकालना है, तो उसके लिए क्या फार्मूला है, अब यहाँ पे क्या होने वाला है, द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट इज 55.79, और क्या करेंगे हम इसका एंगल निकालेंगे। तो अल्फा को क्या बोलेंगे, लेट अल्फा बी द एंगल मेड बाय द रिजल्टेंट विद द गिवन पॉजिटिव एक्स एक्सिस। और एक चीज हमेशा ख्याल में रखो, अगर आपका रिजल्टेंट पहले क्वाड्रेंट में या चौथे क्वाड्रेंट में आता है तो एंगल जो बनने वाला है वो आपका बनेगा विथ रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और अगर आपका रिजल्टेंट सेकंड क्वाड्रेंट में या थर्ड क्वाड्रेंट में तो ये जो भी एंगल बनेगा ये बनेगा आपका निगेटिव एक्स एक्सिस। ये भी एक्स एक्सिस है, ये भी एक्स एक्सिस है, मगर ये कौन सा है, पॉजिटिव डायरेक्शन में, ये निगेटिव डायरेक्शन में। इसलिए हमेशा ख्याल में रखो, अगर आपका रिजल्टेंट पहले क्वाड्रेंट में या चौथे क्वाड्रेंट में तो आपका एंगल हमेशा बनने वाला है विथ रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और अगर ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट में या थर्ड क्वाड्रेंट में है तो ये बनेगा आपका एक्स के साथ में आने वाला, मगर वहां पे प्लस ना लेते हुए क्या लेंगे आप, निगेटिव। और एक चीज हमेशा ख्याल में रखो, जैसा कि हमने क्वाड्रेंट सिलेक्ट किया, तो अगर मान के चलो किसी जगह पे हमारी वैल्यू कोई भी वैल्यू निगेटिव भी आ सकती है एक आधे बार, तो निगेटिव वैल्यू वहां पे हमको कंसिडर करना नहीं। जब भी हम इस फॉर्मूले में वैल्यू डालेंगे तो ऑलवेज पुट पॉजिटिव वैल्यू हियर, क्योंकि ऑलरेडी हमने क्वाड्रेंट सिलेक्ट कर लिया है। जैसे ही हमने प्लस या माइनस वैल्यू ले ली है, क्वाड्रेंट सिलेक्ट कर दिया, उसका मतलब क्या हो गया, उसका इफेक्ट खत्म हो गया, उसके कोई मायने नहीं है। सो अब tan अल्फा के लिए क्या फॉर्मूला हमारे पास, सिग्मा एफ आई इज इक्वल टू, सॉरी tan अल्फा इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई अपॉन सिग्मा एफ एक्स। तो यहाँ पे सिग्मा एफ आई के ऑलरेडी हम निकल चुके हैं 5.85, ये वैल्यू यहाँ पे पुट की। देन वी हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ सिग्मा एफ आई, जो कितना है आपका 55.49। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो कैसा आने वाला है, अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ दिस वैल्यू। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएंगे आपकी 83.98, मगर एक किसके साथ में बन रहा है आपका, विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस। यहाँ पे दो ही चीज आ सकती है, यहाँ पे एंगल आपका बनेगा विथ रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव एक्स एक्सिस, यहाँ पे बनेगा आपका विथ रिस्पेक्ट टू नेगेटिव एक्स एक्सिस। सो आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस प्रॉब्लम। मैं फिर से एक बार आपको रिपीट करके देता हूँ। हमारा जो प्रॉब्लम था उसमें क्या पूछा था आपको, क्वेश्चन फिगर जो थी हमारी ये थी, डिटरमाइन द रिजल्टेंट फॉर दिस गिवन फिगर। तो हमने क्या किया, सबसे पहले जो भी इंक्लाइंड मेंबर थे उसको क्या किया, हमने रिजॉल्व किया। रिजॉल्व करने के लिए पहले हम देख चुके हैं, रिजॉल्व ने क्या करना है हमको, उसके दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट फाइंड आउट करना है, वन इज एक्टिंग इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, अदर इज एक्टिंग इन वर्टिकल डायरेक्शन। तो हर जगह पे हमने क्या किया था, जो भी इंक्लाइंड मेंबर थे उसके कंपोनेंट्स वहां पे रिप्लेस कर दिए और उसका इफेक्ट हमने खत्म कर दिया, और उसकी जगह क्या किया हमने, अब उसके हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट जो कैलकुलेशन के लिए हम कंसीडर कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमने रिजोल्यूशन कर लिया, जो भी इंक्लाइंड मेंबर थे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल फोर्सेस एज इट इज रख दे, उसके लिए कुछ भी सोचना नहीं है। फिर हमने ये फार्मूला अप्लाई किया, रिजोल्विंग ऑनली फोर्सेस हॉरिजॉन्टली वाला, सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू पी कॉस थीटा, बाय यूजिंग स्टैंडर्ड साइन कन्वेंशन हमने इक्वेशन तैयार किया, उस पर से वैल्यू फाइंड आउट की। देन स्टेप 2 में क्या किया हमने, रिजॉल्व ऑल द फोर्सेस वर्टिकली वाला फार्मूला लगाया, उस पर से ये इक्वेशन तैयार किया, फिर से सिग्मा एफ आई की वैल्यू निकाल ली। उसके बाद में हमने स्टेप नंबर 3 में क्या किया, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट निकाला। मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्ट निकालने के लिए फार्मूला आपका अंडर रूट ऑफ सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर प्लस सिग्मा एफ वाई स्क्वायर, फिर से हमने रिस्पेक्टिव वैल्यू वहां पे पुट की और उस पर से हमने रिजल्टेंट की वैल्यू निकाली। मगर जब हम क्वाड्रेंट सिलेक्ट करेंगे तो क्वाड्रेंट सिलेक्ट करने के लिए हमको क्या करना है, एफ एक्स की वैल्यू ऑब्जर्व करना है और एफ वाई की वैल्यू भी ऑब्जर्व करना है, एंड अकॉर्डिंग टू दैट वैल्यू, ये जैसा मैंने यहाँ पे दर्शाया है इस तरह से हमको क्वाड्रेंट सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे हमको क्या बता रहा है, क्या दिख रहा है, सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू भी प्लस है और सिग्मा एफ आई की वैल्यू भी प्लस है। इसका मतलब क्या हो रहा है, हमारा जो क्वाड्रेंट है रिजल्टेंट का वो यहाँ पे रहने वाला है, दोनों भी वैल्यू प्लस है। हमारा रिजल्टेंट सेकंड क्वाड्रेंट में कब आने वाला है, अगर मान के चलिए एफ एक्स की वैल्यू नेगेटिव है और एफ वाई की वैल्यू प्लस है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में कब आने वाला है, जब दोनों भी वैल्यू आपकी नेगेटिव है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कब आने वाला है, जब एफ एक्स पॉजिटिव और एफ वाई आपका नेगेटिव है। तो जैसा कि यहाँ पे हमको क्या दिखा, एफ एक्स और एफ वाई दोनों की वैल्यू क्या थी हमारी, पॉजिटिव थी। पॉजिटिव होने की वजह से हमने इसको कहाँ पे दर्शाया है, क्वाड्रेंट नंबर 1 में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में दिखा है इसको। मगर अब फर्स्ट क्वाड्रेंट का दायरा क्या है आपका, 0 से लेकर 90 डिग्री में रह सकता है, हमको इसका एग्जैक्ट लोकेशन होना था। इसका एग्जैक्ट लोकेशन होने की वजह से हमने क्या किया, इसको पॉजिटिव एक्सिस पे एक एंगल दिखाया कितना, अल्फा। सो यानी हमारा स्टेटमेंट क्या रहने वाला, लेट अल्फा बी द एंगल मेड बाय द रिजल्टेंट विद द गिवन पॉजिटिव एक्स एक्सिस एज शोन इन फिगर। तो उस पर से हमने क्या किया, tan अल्फा निकालने के लिए क्या फार्मूला हमारे पास, सिग्मा एफ आई अपॉन सिग्मा एफ एक्स। तो यहाँ पे दोनों भी वैल्यू हमने पुट किए और इस पर से इस वैल्यू को हमने कैलकुलेट किया, तो ये वैल्यू कितनी आ रही है आपकी 83.98 डिग्री विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस।
तो फाइनल समरी में जब भी हम एग्जाम में प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर क्या रहने वाला है? द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट फॉर द गिवन फिगर इज 55.79 न्यूटन. It lies in which quadrant? It lies in first quadrant and it makes an angle of 83.98 degree with positive x-axis. अगर हमने इतना प्रॉब्लम सॉल्व किया अच्छी तरह से तो विल गेट आउट ऑफ पूरे में से पूरे मार्क आपको मिल जाएंगे. So I hope you will understand this concept of how to calculate the value of resultant in case of concurrent force system. जैसा कि मैंने फिर से एक बार रिपीट करता हूँ, concurrent force system क्यों बोला जाता है इसको? क्योंकि यहाँ पे क्या दिख रहा है, नंबर ऑफ फोर्सेज जो भी है ये कहाँ पे एक्ट हो रहे हैं, दे आर एक्टिंग एट ओनली वन पॉइंट, इसी पॉइंट पे एक्ट हो रहा है, इस वजह से इसको बोला जाता है concurrent force system. ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में और हम नए प्रॉब्लम देखेंगे. नाउ आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय वीडियो. थैंक यू.